नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज हम बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं कंज्यूमर के लिए राहत की कई खबरों के साथ। एक साथ कई खबरें आई हैं कंज्यूमर को राहत देने वाली। और पहली और सबसे बड़ी खबर यह है कि लाखों ग्राहकों के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई है। बैंक ग्राहकों के लिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड से ऑटो पेमेंट की सुविधा कल बंद नहीं होगी। आपको अपने बैंकों से मैसेज भी आ गए होंगे आज सुबह कि कल से ये सुविधा आपको नहीं मिलेगी, लेकिन अभी ये खबर आई है कुछ देर पहले कि कल से ये सुविधाएं बंद नहीं हो रही हैं। आरबीआई ने, गौर से सुनिए, आरबीआई ने एडिशनल ऑथेंटिकेशन के नियमों को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। मतलब ये कि 6 महीने अभी आपका ऑटो डेबिट का फैसिलिटी आपकी कंटिन्यू रहेगी, इसमें कहीं से कोई बाधा नहीं आएगी। बड़ी संख्या में लोगों को होने वाली असुविधा को देखते हुए आरबीआई ने ये बड़ी राहत दी है। इस खबर को लेकर और क्या डिटेल जानकारी है, डिटेल जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता अनुराग शाह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग, बताइए, बड़ी राहत की खबर है कंज्यूमर के लिए, बैंक ग्राहकों के लिए, और क्या डिटेल जानकारी है इसमें? देखिए, काफी बड़ी राहत है। जिस तरह से सभी बैंकों ने मैसेज भेजना शुरू कर दिए थे कि जो उनके ऑटो डेबिट और ऑटो पेमेंट्स हैं वो सर्विस जारी नहीं रहेगी, और अब अपने कस्टमर्स को जो है, जो बिल पेमेंट करने हैं, यूटिलिटी पेमेंट करने हैं, सब्सक्रिप्शन पेमेंट करने हैं, उसके लिए दूसरी प्रक्रिया अपनानी होगी। तो रिजर्व बैंक ने इसी को भांपते हुए 6 महीने की जो मियाद है वो बढ़ा दी है, क्योंकि बड़ी संख्या में लाखों जो कस्टमर है उनके ऊपर इसका असर होता। में एक अनुमान के मुताबिक 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के जो पेमेंट्स हैं वो प्रभावित होते, और जो कस्टमर्स को असुविधा काफी होती, क्योंकि कई लोगों के जो बिल पेमेंट्स होते हैं वो डायरेक्ट लिंक होते हैं, और वो जब बंद हो जाते तो उसका काफी गलत प्रभाव भी पड़ता है। तो इसी को देखते हुए रिजर्व बैंक ने 6 महीने की जो मियाद है वो बढ़ा दी है। 30 सितंबर तक जो है अब बैंकों को और सर्विस प्रोवाइडर्स को कंप्लाई करना है एएफए की गाइडलाइंस के ऊपर। इसमें साथ साथ रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि वो काफी चिंताजनक है कि चेतावनी के बावजूद भी बैंकों ने इसको सीरियसली नहीं लिया और इसके वो लागू नहीं किया, इसलिए अलग से एक्शन भी लिया जाएगा बैंकों के ऊपर। लेकिन अभी ग्राहकों के हितों को देखते हुए और ग्राहकों को असुविधा नहीं हो, इसको देखते हुए इन गाइडलाइंस को 6 महीने तक का और जो है बैंकों को वक्त दिया जाता है। हाँ, तो 6 महीने के लिए ये बढ़ा दिया गया है। आप बने रहें अनुराग हमारे साथ। और आज वित्त वर्ष का आखिरी दिन है और कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। तो वित्त वर्ष के आखिरी दिन कंज्यूमर के लिए बहुत सारी अच्छी खबरें आई हैं, और अब हम रुक कर रहे हैं दूसरी अच्छी खबर का। और दूसरी अच्छी खबर यह है कि 1 अप्रैल से हमारी आपकी सैलरी में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। और यहाँ पर हम बात इंक्रीमेंट की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वेज कोड की। और अब आप देखिए कि पहले ये खबर थी कि 1 अप्रैल से जो नया वेज कोड लागू होगा उसके बाद आपकी टेक होम सैलरी कम हो जाएगी, लेकिन अब ऐसा नहीं होने जा रहा है। ये अब नया लेबर कोड 1 अप्रैल से लागू नहीं होगा, इसको लेकर आधिकारिक तौर पर खबर आ चुकी है। और इस कोड को लागू होने पर कर्मचारी की बेसिक सैलरी कुल सैलरी का 50% हो जाती। ऐसे में उसका पीएफ कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता, लेकिन टेक होम सैलरी जो हर महीने आपके खाते में आती है वो कम हो जाती है। लेकिन फिलहाल आपके खाते में उतनी ही सैलरी आएगी जितनी पहले आ रही है। चलिए, और अब हम बात करने जा रहे हैं तीसरी एक महत्वपूर्ण और राहत भरी खबर के साथ। तीसरी महत्वपूर्ण खबर यह है कि अगर आप घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है। और खबर यह है कि स्टाम्प ड्यूटी में महाराष्ट्र में और छूट मिल सकती है, इसकी मियाद बढ़ सकती है 3 महीने के लिए। पूरी खबर बताने के लिए अनुराग शाह हमारे साथ यहां पर मौजूद है। अनुराग, बताइए क्या है पूरी खबर? देखिए, जिस तरह से जबरदस्त रिस्पांस मिला है रियल एस्टेट सेक्टर को महाराष्ट्र के अंदर और स्पेशली मुंबई के अंदर, जब से 26 अगस्त 2020 को महाराष्ट्र सरकार ने एक ऐलान किया था कि जो स्टैंप ड्यूटी है वो जो 5% ली जाती है, उसमें सितंबर से लेकर दिसंबर तक 3% की छूट दी जाएगी और जनवरी से लेकर मार्च तक 2% की छूट दी जाएगी। तो इसमें बंपर रजिस्ट्रेशन हुए, जो साल भर में जितने रजिस्ट्रेशन होते थे उसके उतने रजिस्ट्रेशन 3 से 4 महीने में हुए। तो इसी को देखते हुए डेवलपर्स की तरफ से भी मांग की गई थी, और कई सारे सेक्शन ये मांग कर रहे थे कि जो स्टैंप ड्यूटी के अंदर छूट है उसको और बढ़ा दिया जाए। तो अभी जो हमारे सोर्सेज से जो हमें खबर मिली है उसके मुताबिक जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है महाराष्ट्र का, उन्होंने इसको मंजूरी दे दी है। और अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ये जो प्रस्ताव है वो मुख्यमंत्री को भेजा है, और मुख्यमंत्री आज शाम तक इस पर फैसला ले सकते हैं।
और पूरी उम्मीद की जा रही है कि इस पे जो एक्सटेंशन है, जो अभी जनवरी से लेके मार्च तक आपको 3% ही स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है, तो ये जो है 3 महीने के लिए और बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि सरकार का मानना है कि स्टैंप ड्यूटी में छूट के बावजूद भी जो उनका रेवेन्यू कलेक्शन है वो काफी अच्छा रहा है। अगर एक मैं आपको आंकड़ा दूं तो जनवरी 2020 से लेके अगस्त 2020 तक जो एमएमआर रीजन में रेवेन्यू कलेक्शन था स्टैंप ड्यूटी का वो 1700 करोड़ था, लेकिन सितंबर से लेके मार्च तक वो आंकड़ा है वो 2600-2700 करोड़ रहा है। जबकि छूट के बावजूद भी अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है तो सरकार का मानना है कि इससे डेवलपर्स को राहत मिल रही है, क्योंकि कोविड के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में जो स्ट्रेस माना जा रहा था तो वहां डेवलपर्स को राहत मिल रही है। इसके अलावा घर खरीदारों के लिए एक अच्छा मौका है, उन्हें जो स्टैंप ड्यूटी की जो छूट है वो उन्हें मोटिवेट कर रही है घर खरीदने के लिए, वो भी एक प्रोत्साहन है। और इसके साथ साथ सरकार को भी रेवेन्यू में कोई ज्यादा शॉर्टफॉल नहीं हो रहा है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ये माना जा रहा है कि स्टैंप ड्यूटी के अंदर जो छूट है वो अगले 3 महीने तक और जारी रह सकती है। तो 3 महीने तक और छूट जारी रह सकती है, ये एक राहत की खबर। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका ये महत्वपूर्ण खबरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।